हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 24 दिसंबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों सुबह के बज गए हैं साढ़े छः और पौने 7 के बीच का टाइम हो रहा है और मैं जा रहा हूँ अल्मोड़ा। कल भी आ रहा था इसी टाइम पे, लेकिन कल मुझे गाड़ी नहीं मिली तो मैं गया नहीं। फिर मेरा मूड हो गया ख़राब और अब मैं वापस आ गया घर आ गया, क्योंकि काम भी करना था। बीच में टूर्नामेंट का आयोजन करना है तो उसमें बीच में काम वाम भी करना था। मैंने कहा चलो दिन खराब ना हो, इससे अच्छा है कि वापस आ जाते हैं, घर का कुछ काम वाम कर लेते हैं। फिलहाल दोस्तों आज जो पाला मैं आपको कल दिखा रहा था सुबह सुबह, आज पाला नहीं गिरा है। उसका एक कारण है, मैं कारण दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखिए, ये है दोस्तों गेहूं का खेत। कल इस खेत में मैं आपको पाला दिखा रहा था और जो पत्ते वत्ते हैं ये भी एकदम सफ़ेद हो रखे थे पाले से, लेकिन आज बिल्कुल भी पाला नहीं है। इसका सबसे जो मेन कारण है वो है ये जो आप आसमान में देख रहे हैं घने बादल। कल रात से ही ये बादल आसमान में है। तो जिस दिन आसमान में बादल होते हैं ओस नहीं गिरती। अब ओस नहीं गिरेगी तो ओस जमेगी कैसे, क्योंकि जो ओस ज़मीन पर गिरती है उस वही जमकर पाला बन जाती है। तो आज ओस गिरी नहीं है। फिलहाल सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हैं गांव का मौसम कैसा है इतनी सुबह सुबह। अभी धूप बिल्कुल भी नहीं आई है। धूप वैसे भी आज थोड़ी लेट ही आएगी, क्योंकि वहाँ पूरब की तरफ जो है बहुत तेज़ बादल हैं, घने बादल हैं। फिलहाल अभी निकल लेते हैं, नहीं तो कल की तरह वापस आना पड़ेगा। फटाफट चलता हूँ, सीधे सोमेश्वर पहुँचता हूँ, सोमेश्वर से अल्मोड़ा पहुँचता हूँ, अल्मोड़ा से चेकअप कराता हूँ, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है। फिलहाल भगवान के दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह। जय हो हरजूनाथ महाराज की, हमारे ग्राम देवता। तो जी सुबह के बज गए हैं 7:15 और मैं पहुंच गया हूं सोमेश्वर। मार्केट में अभी दुकानें नहीं खुली हैं, दुकानें सारी बंद हैं। अभी एक आध दुकान कोई खुली है बस। दिखाता हूं आपको, ये देखो सारी दुकानें भी बंद हैं सुबह सुबह। एक ही दुकान खुली है। गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट हो रही हैं और चौराहे पे जलाई गई है आग। तो जी बज गए सुबह के 9 बज गए हैं और हम हैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा पहुंच गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास में हूँ। तो अभी दुकानें तो ज़्यादातर बंद हैं, थोड़ी देर में एकदम खुल जाएंगी, बाजार भी खुल जाएगा। फिलहाल मुझे ढूंढनी है एक फ़ोटोकॉपी करवानी है एक, कहाँ से होगा वो पता करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं अभी मार्केट खुली नहीं है, बिल्कुल भी खुलनी स्टार्ट हो रही धीरे धीरे। और यह है जिला अस्पताल। तो जी आज भी मेरा यहाँ आना बेकार हो गया और मेरा सच में बहुत दिमाग खराब हो रहा है सुबह सुबह। मतलब 6:30 बजे मैं घर से निकल गया था, ठंड में ही। मैं सोचा सुबह अल्मोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो उसके बाद से यहाँ मतलब जो भी प्रोसेस होती है हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आज अल्ट्रासाउंड नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर्स नहीं हैं। तो अब डॉक्टर्स नहीं है तो अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, यानी कि आज का दिन भी बर्बाद। अब यहाँ से जाऊँगा बेस, देखता हूँ बेस में होता है या नहीं होता कुछ। फिलहाल 2 दिन तो मेरे बर्बाद हो गए और मैं नहीं चाहता कि आज तीसरा दिन ही हो। एक हफ्ते पहले बेस गया था, वहाँ पे बोल रहे थे कि अल्ट्रासाउंड वाली जो मैम है, पता नहीं कौन है, वो कम से कम 1 हफ्ता छुट्टी में है। तो इस वजह से फिर मैं ऊपर आया था। तो अभी यहाँ भी काम नहीं हो रहा है, तो अब नीचे जाऊँगा। तो उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य हाल हैं तो आप देख सकते हैं कैसे हैं करके। यहाँ से मैं 40-45 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ अल्मोड़ा सुबह सुबह। और यहाँ मतलब मूड ऑफ हो गया मेरा, सही बताऊँ तो अभी बेस के लिए जाऊँगा यहाँ से बेस हॉस्पिटल में। देखता हूँ कुछ होता है नहीं होता है, उसके बाद देखेंगे फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। सरकारी तंत्र की तो जो है यही दशा है भाई। तो भाई मेरे पीछे आप बेस देख सकते हैं, बेस हॉस्पिटल है अल्मोड़ा का। तो यहाँ भी अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं कि सैटरडे को अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, केवल कलर्ड अल्ट्रासाउंड होता है या फिर उनका होता है जो ये पेशेंट यहाँ पर पहले से ही एडमिट है।
तो आज का दिन कुल मिला के जो है बर्बाद हो गया है। अभी बज गए हैं 11 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो 11 बज गए हैं, तो कम से कम घर जाने में 1 बज जाएगा, आराम से 1 बज जाएगा। तो सुबह का टाइम बर्बाद हो गया, शाम का टाइम ऐसे ही पता नहीं चलता दिन का। अब पिच विच बनानी थी, आज भी नहीं जा पाऊँगा, बाकी लड़के गए होंगे शायद पिच विच बनाने के लिए। फिलहाल अब यहाँ से खा लेते पी लेते तो कुछ खाना वाना खा लेते। सुबह से कुछ खाया नहीं था अल्ट्रासाउंड के चक्कर में। पानी वानी पिया था 2-3 लीटर। अब पेशाब बहुत तेज़ से लगी थी, रोक के रखा था, पेशाब कर लेता हूँ वॉशरूम में जाके। वॉशरूम तो होंगे ही यहाँ पे। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं सीधे सोमेश्वर में। तो जी अभी हैं एसएसजे कैंपस का जो गेट है वहाँ पे बैठा हूँ। चाय और बन मक्खन। और आज है इलेक्शंस, जो कॉलेज कैंपस है उसमें, एसएसजे कैंपस में छात्र संघ के चुनाव हैं आज। तो काफ़ी चहल पहल आसपास में हो रही है। फिलहाल चाय पी लेता हूँ, उसके बाद घर को जाता हूँ यार, काम तो हुआ नहीं। तो जी सोमेश्वर यहाँ से 47, शीतला खेत 39, कौसानी 52, ग्वालदम 96 किलोमीटर, 47 किलोमीटर और उसमें 3 किलोमीटर और जो 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए और काम हुआ नहीं। दिन का नुकसान हो गया, समय का नुकसान हो गया। टूर्नामेंट के लिए पिच तैयार करनी थी, उसका नुकसान हो गया। कई सारे नुकसान एक साथ हो गए। फिलहाल अब घर को चल देता हूँ, 1 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा, 1-2 बजे तक। तो दोस्तों सुबह 6 बजे इस जगह से वीडियो बनानी शुरू की थी, मतलब ब्लॉग बनाना शुरू किया था। अभी बज गए हैं शाम के 3। तो घर आते आते, अल्मोड़ा से आते आते शाम के 3 बज गए हैं और काम हुआ नहीं। बताओ, दिन भी बर्बाद हो गया, काम भी नहीं हुआ। एक और दिन अब जाना पड़ेगा। कुल मिला के गाड़ी और लग गई, घुमारी और हो गई गाड़ी में बैठने से। दिखाता हूँ आपको अभी कैसा मौसम हो रहा है, सुबह कैसा हो रहा था। सुबह उस तरफ बादल थे और अभी भी हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन धूप आई है। इस तरफ आसमान खुला हुआ है, इस तरफ पूरा आसमान खुला हुआ है, देखो चमक रहा है। तो और गेहूं के खेतों में गेहूं के जो पौधे हैं इतने बड़े हो गए हैं आजकल। तो ये है अपना गांव। कहीं भी जाओ शाम को गांव, मतलब अपने घर आ जाओ तो अच्छा लगता है यार, और जगह कहीं मन नहीं लगता घर के अलावा। तो गांव में आ गए हैं, थोड़ी देर में पहुंच देंगे घर। बाकी सारे लोग आज, लड़के वड़के हैं नहीं यहाँ पे। लड़के आज गए हैं, छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं सोमेश्वर में। कुछ सोमेश्वर जो पढ़ते हैं सोमेश्वर गए हैं, बाकी उनके दोस्त भी गए हैं उनके साथ। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। और कुछ लड़के अल्मोड़ा गए होंगे, 1-2 लड़के। तो लड़के हैं नहीं गांव में, तो आज क्रिकेट मैच होगा नहीं। ऐसे एक चक्कर हुआ आऊँगा शाम को पिच देखने के लिए कैसी हो रही है। अभी निकलता हूँ घर को और खाना वाना खाता हूँ, भूख बहुत तेज़ लगी है। रास्ते में कुछ भी नहीं खाया मैंने, बस एक बंद मक्खन खाया था और चाय पी थी। तो घर जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी घर आके हम जा रहे हैं जहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है उस जगह। तो यहाँ पे आर्था में एक ताई जी हैं, ये देख सकते हैं उनका घर पीछे। तो वो ये रेडियो सुन रही थी, तो बहुत सालों बाद मैं ऐसा कोई रेडियो देख रहा हूँ। ये देखो फिलिप्स का है। तो बहुत पहले जब टीवी भी नहीं होते थे तब हम इस पे कमेंट्री सुनते थे, मज़ा आता था। तो अभी तो मतलब मैं बहुत सालों बाद देख रहा हूँ यार ये रेडियो। तो इसको चला के देखता हूँ कैसा चलता है। तो यहाँ से ऑन करते हैं इसको, ये इतनी बार नहीं ना, ऑन हो गया। अच्छा यहाँ से घुमाने वाला है। तो अभी इसमें कुछ नहीं पकड़ रहा है, 4:30-5 बजे से इसमें पकड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने ग्राउंड में, पहाड़ी ग्राउंड अपना गांव का जो है, जहाँ पे टूर्नामेंट होने हैं सोमेश्वर घाटी प्रीमियर लीग। मेरे पीछे आप पिच देख सकते हैं, ये है पिच जो मेरे पीछे आपको दिख रही है। ये पिच है। इस पे हमने केवल 2 दिन काम किया है, अभी 5-6 दिन और काम इस पे होगा। बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ इसकी हालत क्या है करके। ये देखिए अभी केवल हमने एक आकार दिया है
इस पे जो बेस होता है वो तैयार किया है। इसके बाद जो सबसे मेन काम है वो करना है, इसको पहले पूरा हम पानी से भर देंगे, जगह जगह मिट्टी लगा के पानी भरेंगे। उसके बाद उसके ऊपर जो है महीन वाली मिट्टी डाल देंगे ताकि वो चिपक जाए। तो फिर एक दिन उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद फिर उसे दबाया जाएगा, पीटा जाएगा। तो उसके बाद जब वो दबा दिया जाएगा और ठोस हो जाएगी पिच। अभी एकदम ढीली है, देखो तो देख सकते हैं आप, एकदम ढीली पिच है, ठोस बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तो एकदम बेस है, तो इसमें खड्डे वड्डे दिख रहे होंगे, मतलब प्लेन नहीं है। तो उसके बाद इसको प्लेन किया जाएगा, बराबर प्लेन किया जाएगा। ये समझ लीजिए जैसे हम अपने कमरे को लिपते हैं, जैसे जो मिट्टी वाला कमरा होता है उसी तरह इसको लीपेंगे। उसके बाद रोज रोज इसमें थोड़ा थोड़ा कुटाई होगी और ये पिच जो है ठोस हो जाएगी। फिलहाल पिच की ऐसी हालत है। तो ये है आयोजन स्थल, नीचे खेत हैं पूरे और वहाँ पर हमारी बाउंड्री होती है ऊपर, जहाँ वो पेड़ दिखना वो दिख रहा है आपको, पत्थर दिख रहे हैं हल्के हल्के 2-4, उसके थोड़ा ऊपर बाउंड्री होती है और ऊपर ही लोग बैठते हैं, ऊपर से ही देखते भी है। और वहाँ से हम करते हैं कमेंट्री, वहाँ बैठ के, वहाँ से जो ये मैच है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो ग्राउंड पूरा बढ़िया दिख जाता है, तो वहाँ से कमेंट्री होती है। और बाकी ऐसा है नज़ारा। तो आज तो छात्र संघ चुनाव की वजह से कोई लड़का है नहीं गाँव में, सारे कॉलेज गए हैं, तो इस वजह से आज पिच का काम हो नहीं पाया। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सोमेश्वर घाटी प्रीमियर लीग में केवल 16 टीमों को मौका मिलेगा ये लीग खेलने का। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। 5-6 टीमों की शायद 1-2 दिन में एंट्री हो जाएगी। 2-3 टीमों की हो गई है, 2-3 टीम का और कॉल आया था। तो फटाफट करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताएं यार हम भी एंट्री करवाते, लेकिन बाद में एंट्री हो जाएगी बंद, क्योंकि केवल 16 टीमों को ही हम लेंगे। तो फटाफट एंट्री करवाइए और जनवरी में ये मैच यहाँ पे लीग स्टार्ट होंगे। फिलहाल अभी वापस चलते हैं घर को और आज के ब्लॉग को करते हैं फिर समाप्त। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।